तो कैट एक सेट ऑफ अल्फाबेट्स है, राइट। कैट अगर मैं लिखता हूँ कैट, तो कैट एक क्या है, सेट ऑफ अल्फाबेट। अगर मैं लिखता हूँ कैट, लिखता हूँ डॉग, तो ये क्या है, मंकी। ये क्या निकल के आता है, ये सेट ऑफ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट जिसका कुछ मीनिंग निकलता है। कैट अगर मैं बोलता हूँ तो आपको पता है कैट क्या होता है, डॉग क्या होता है, डोंकी क्या होता है, मंकी क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होती है। अच्छा, तो लैंग्वेज का यूज क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ लैंग्वेज गाइस? लैंग्वेज की यूज करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। कम्युनिकेशन करने के लिए, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, अगर लैंग्वेज नहीं हो तो क्या हम कम्युनिकेट कर पाएंगे? तो लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। तो अगर हमें किसी, सपोज इफ यू वांटेड टू कम्युनिकेट विद समवन, सो वी नीड अ लैंग्वेज, राइट। कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या लगता है, लैंग्वेज। इतना क्लियर है? यस गाइस, यस, इज दैट क्लियर? अगर हमें एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट यस। करना है तो हमें लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे लैंग्वेज की यूज करते हैं, हमें बताया कि कम्युनिकेशन की हम लैंग्वेज यूज करते हैं। दैट इज अ वेरी लाइक अ सिंपल थिंग, राइट। कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो पर्सन वन पर्सन टू, मैं बस पर्सन लिख रहा हूँ, पर्सन वन पर्सन टू, दैट्स फाइन। ओके, मुझे बताओ कि हम लैंग्वेज तो यूज कर रहे हैं, सपोज वी हैव लाइक अमन, ओके, विच इज यूजिंग सम XYZ लैंग्वेज, वो कुछ लैंग्वेज यूज कर रहा है टू स्पीक, टू कम्युनिकेट विद समवन, राइट। अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो हमें लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा। तो सपोज अमन नाम का एक लड़का है जो कि XYZ लैंग्वेज यूज कर रहा है, ठीक है, एंड ही इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद हिज फ्रेंड, समथिंग लाइक लेट्स टेक रोहन, ही इज टॉकिंग विद रोहन, एंड एक्चुअली टॉकिंग मीन्स ही इज कम्युनिकेटिंग, राइट। ये क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? अब कम्युनिकेट करने के लिए वो हिंदी यूज कर सकता है, इंग्लिश यूज कर सकता है, देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड, राइट। सो बेसिक जो काम होता है लैंग्वेज का इज टू कम्युनिकेट। अच्छा, अगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर अमन ऐसी लैंग्वेज बोल रहा है जो रोहन को समझ में आती है, इसका मतलब क्या है, अमन हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहा है, थोड़ा अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड इजी है, नॉट दैट हार्ड। अमन जो है वो हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहा है और रोहन को हिंदी लैंग्वेज समझ में आती है। समझ में आ रहा है? यस गाइज, आर यू गेटिंग दिस? अमन हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहा है और रोहन को वो समझ में आ रही है। तो क्या इन दैट केस जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं और वो सामने वाले पर्सन को भी समझ में आ रही है, तो क्या कम्युनिकेशन बिल्ड होगा? यस यस। गाइस, यस एवरीवन। यस। जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं और सामने वाले को भी समझ में भी आ रही है, तो कम्युनिकेशन वो बिल्ड होगा। बट अगर अमन कोई ऐसी लैंग्वेज यूज करता है, सपोज मैं बोलता हूँ कि वो XYZ नाम की लैंग्वेज को यूज कर रहा है, उसने कम्युनिकेट करने का ट्राई किया, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसने रोहन के लिए पास किया, कुछ बोला, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कुछ उसने सम वर्ड्स ही हैज यूज्ड। समझ में बोलता हूँ कि उसने कम्युनिकेट करने का ट्राई किया, बट इन दैट केस कम्युनिकेशन होगा क्या, अगर वो रोहन को समझ में ही ना आए तो? यस गाइस, बताओ। नो। होगा, एवरीवन प्लीज बोलते रहना है, हाँ? बस लेक्चर अटेंड नहीं करता, एंगेज रहना है, यानी इंटरेक्टिव रहना है, बस ऐसे चुपचाप नहीं बैठना है। बिकॉज होता है क्या है मेजोरिटी ऑफ टाइम, कि आप जब इंटरव्यू में जाओगे ना तो आपके पास में नॉलेज होगा, नॉलेज सब गैदर कर लेते हैं, बट बोलना नहीं आता है। सो दैट इज द इशू मोस्ट ऑफ द पीपल फेस, इसीलिए हमें बोलते रहना है, ठीक है। तो अगर अमन ऐसी लैंग्वेज यूज करता है कम्युनिकेट करने के लिए जो कि रोहन को समझ में नहीं आ रही है, तो इन दैट केस कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं हो पाएगा। इतना क्लियर है? इतना इतना समझ में आ गया? यस गाइस यस सर। एवरीवन, यस गाइस एवरीवन, लेट मी नो, इतना क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी है ना? कुछ नहीं है, इतना क्लियर है। तो अगर मुझे किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो मुझे बताओ, अगर मुझे किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट निकल के आता है। अगर मुझे किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है, बात करना है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हमें लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा, विदाउट लैंग्वेज हम कम्युनिकेट तो नहीं कर पाएंगे, बराबर है गाइस? यस, कम्युनिकेशन के लिए यस। लैंग्वेज लगता है। दूसरा क्या है, जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं वो सामने वाले को समझ में तो आनी चाहिए। दो दो जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, दो पार्ट निकल के आते हैं। एक तो लैंग्वेज उसको समझ में आ रही है, एक लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रही। तो जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो लैंग्वेज यूज करना पड़ता है, एक। दूसरा, जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो सामने वाले को समझ में तो आना चाहिए, इंटरप्रिटेशन। समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? इंटर, अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन है ना, कि जो आप यूज कर रहे, आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो वो सामने वाले को समझ में आ रही है,
इतना क्लियर है गाइज? यस, इज दैट क्लियर? Yes. यस सर। इजी है ना? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत इजी है। अब यहाँ पे हमने डिस्कस क्या किया, यहाँ पे हमने डिस्कस किया एक कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इंटरप्रिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इसमें से दोनों में से एक भी चीज मिस हुई तो कम्युनिकेशन ये नहीं हो पाएगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया, लैंग्वेज। अब दूसरा हम इसको थोड़ा प्रोसीड करते हैं क्योंकि हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। सबसे पहले तो हमने क्या डिस्कस किया, एक लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं, लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है। अगर कम्युनिकेशन करना है तो कम्युनिकेशन में अगर हमें करना है तो लैंग्वेज का होना और इंटरप्रिटेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जब हमने लैंग्वेज को डिस्कस कर लिया, इसके बाद में हमें डिस्कस करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने नाम सुना होगा, सी, सी प्लस प्लस, जावा, या फिर नहीं भी सुना होगा तो दैट इज फाइन। प्रोग्रामिंग, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत इजी है, डोंट फील कि बहुत हार्ड है। सबसे पहले हमने लैंग्वेज यूज डिस्कस किया, अभी हम डिस्कस करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ए बी सी भी नहीं पता होगा तब भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते रहना है गाइस आपने, हाँ, क्योंकि ये लेक्चर बस आप एकेडमिक्स के लिए नहीं कर रहे हो, आप यहाँ से आपका प्रोग्रामिंग या फिर प्लेसमेंट का जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। सो दैट इज आवर एम। देखो लैंग्वेज क्या, अभी तक जो हमने लैंग्वेज यूज करी, तो सपोज हमारे पास दो पर्सन है, दिस इज अ पर्सन वन, दिस इज अ पर्सन टू, यूजिंग सम लैंग्वेज एंड हैविंग सम कम्युनिकेशन। बट नाउ यू आर नॉट टॉकिंग विथ एनी पर्सन, आप किसी पर्सन के साथ बात नहीं कर रहे हो, आप किसी इंसान के साथ बात नहीं कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ मशीन, आप मशीन के साथ कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रहे हो। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? Yes. यस यस सर। एवरीवन। सबसे पहले तो हमने ह्यूमन कम्युनिकेशन के बारे में बता। अब जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, फोकस करना, इजी है, बहुत इजी है। जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहां पे आप किसी ह्यूमन से नहीं इंटरेक्ट करते हो, आप बात करते हो, आप ट्राई करते हो कि आप मैं मशीन के साथ कम्युनिकेट कर पाऊँ। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? यस, आपको Yes. मशीन के साथ कम्युनिकेट करना है। अच्छा, मुझे किसी के साथ भी अगर कम्युनिकेट करना है तो मुझे क्या क्या दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कम्युनिकेशन के लिए? बोलो। Language and interpretation. लैंग्वेज है, उसको समझ में आनी चाहिए। तो जब मैं मशीन के साथ कम्युनिकेट करना, मुझे अगर मशीन के साथ क्या करना है, कम्युनिकेट करना है, तो मुझे भी क्या लगेगी, लैंग्वेज, बराबर है? यस गाइस, अगर मुझे मशीन के साथ कम्युनिकेट करना है तो मुझे लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। और जो लैंग्वेज हम मशीन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज करेंगे, ध्यान देना, जो लैंग्वेज हम मशीन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज करेंगे उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस गाइस, इतना क्लियर है? यस सर। The language which we use to communicate with machine is called as a programming language. Yes, जैसे एनिमल्स होते हैं तो एनिमल्स की एक एनिमल लैंग्वेज होती है, बराबर है? तो बोलते हैं कि बर्ड्स की लैंग्वेज अलग होती है, डॉग्स की लैंग्वेज अलग होती है, ह्यूमन लैंग्वेज अलग अलग होती है, जो कि हम नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो उसी तरह से जो जब कोई लैंग्वेज हम मशीन के साथ यूज करेंगे कम्युनिकेट करने के लिए, उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द लैंग्वेज, ओके, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, द लैंग्वेज विच वी use to communicate with machine. Machine means what? Your laptop, your like PC. So that is the communication I wanted. Means जहाँ पे आप प्रोग्राम लिख रहोगे, जहाँ पे आप कुछ करोगे, मैं इसको आगे और इलेबोरेट करूंगा, बट बेसिक, जब आप किसी मशीन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज करते हो उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसा बोलते हैं। इतना क्लियर है? यस गाइज, इज दैट क्लियर कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम? यस एवरीवन, गाइज प्लीज प्लीज ट्राई टू स्पीक, हाँ, बोलते रहना है, नहीं सब अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बताना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? यस Yes. एवरीवन, व्हाट इज माय यस सर। क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गाइज? यस यस, बोलो बोलो बोलो, हेजिटेट नहीं करना है, गलत भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? The language which can be used to the communication
to machine. हाँ, द लैंग्वेज बोलो वंस अगेन गाइस, यस वेरी गुड वंस अगेन बताओ, वंस अगेन क्या होती है The फटाफट से। language which can be used to the communicate with machines. यस, द लैंग्वेज विच वी यूज टू कम्युनिकेट विद अ मशीन, इसको कॉल्ड एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा मुझे बताओ, क्या विदाउट लैंग्वेज आप मशीन के साथ या किसी और के साथ भी कम्युनिकेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, बराबर है। तो जहाँ पे लैंग्वेज एब्सेंट होगी वहां पे आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, ये तुम आपको बहुत इजीली समझ में आता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्विस्ट क्या है। इससे पहले हमने एक एग्जांपल समझा था। सपोज हमारे पास ये अमन है, ओके, और यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल हमने पहले भी देखा था, यहाँ पे हमारे पास रोहन है, ओके। अब अमन क्या कर रहा है, XYZ लैंग्वेज यूज कर रहा है टू कम्युनिकेट विथ रोहन, ठीक है। इसने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो रोहन के पास में पास किए, बात करने का ट्राई किया, बट रोहन को ये समझ में नहीं आया कि अमन क्या बोलना चाह रहा है, या फिर जो भी हमने नाम दिया इसको अमन और रोहन, ये क्या बोलना चाह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बताओ, यहाँ पे एक लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर का मतलब क्या होता है कि आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो बट वो सामने वाले को समझ में नहीं आ रही है। तो अगर कहीं पे भी लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, तो उस केस में हम कम्युनिकेशन कैसे बिल्ड कर सकते हैं? अगर कहीं पे लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, लैंग्वेज बैरियर यानी कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, तो उस केस में मुझे कम्युनिकेशन बिल्ड करना है, तो कैसे कर सकते हैं? कोई रास्ता है हमारे पास? Translator. ट्रांसलेटर यूज कर सकते हैं, राइट, वेरी गुड, बहुत इजी है, नो रॉकेट साइंस। अगर अमन और रोहन के बीच में मुझे कम्युनिकेशन बिल्ड करना है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा, बराबर है गाइस, यस, इज दैट क्लियर एवरीवन? और इसको बोल देता हूँ टी, या फिर ट्रांसलेटर। इतना समझ में आ रहा है? यस एवरीवन, इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस। तो मैं बोलता हूँ कि अमन जो है ना, सॉरी रोहन जो है ना, इसको एबीसी लैंग्वेज समझ में आती है। आई एम सेइंग लेट लेट रोहन को एबीसी लैंग्वेज समझ में आती है, और अमन जो है XYZ में बात कर रहा है। तो जब हम ट्रांसलेटर इंट्रोड्यूस करेंगे, तो जो रोहन जो भी बोलेगा वो डायरेक्टली इसको नहीं बोलेगा, सॉरी, जो अमन बोल रहा है वो डायरेक्टली रोहन को नहीं बोलेगा। अब बीच में एक ट्रांसलेटर आ रहा है, और ट्रांसलेटर को मेडिएटर भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है गाइस? ट्रांसलेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेडिएटर। मेडिएटर का मतलब क्या होता है? जो कि बीच में होता है। समझ में आ रहा है? जैसे अमन और रोहन के बीच में एक एक ट्रांसलेटर है ना, जो बीच में होता है, जो मीडिएटर होता है। मेडिएटर का मतलब होता है जो बीच में है। तो सबसे पहले अमन करेगा क्या, सबसे पहले अमन XYZ में ट्रांसलेटर को बताएगा। अब ये ट्रांसलेटर क्या करेगा, XYZ जो अमन ने बोला है उसको ABC में कन्वर्ट करेगा। समझ में आ रहा है? यस गाइस, यस, इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? हेलो गाइस, समझ में आ रहा है? मेरा साउंड आ रहा है आपको? यस, साउंड आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. इतना समझ Yes, में sir. आया कि जब लैंग्वेज बैरियर आता है तो हम ट्रांसलेटर यूज करते हैं। अब क्या करेगा रोहन भी कुछ, रोहन क्या करे, अब जब ना अमन ने कुछ बोला, ट्रांसलेटर ने उसको ट्रांसलेट करके रोहन तक पहुंचा दिया। अब रोहन कुछ बोलेगा ABC में, अब ट्रांसलेटर उसको कन्वर्ट करके अमन तक पहुंचा देगा। तो यहाँ पे एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट यानी डायरेक्टली एक ट्रांसलेटर के हेल्प से हम यहाँ पे कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर वहाँ पे है। जैसे आप अगर कोई ब्लॉगर्स वगैरह देखते हो ना, जो अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करते हैं, तो उनको हर कंट्री की लैंग्वेज तो नहीं आती, तो वो क्या करते हैं, गूगल ट्रांसलेट करते हैं कि ये मॉल कहाँ है, ये मेट्रो स्टेशन कहाँ है, ये एयरपोर्ट कहाँ है, ये सारी चीजें वो ट्रांसलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेट। इतना समझ में आया? समझ में आ रहा है गाइस? यस, इज दैट क्लियर? Yes. यही सेम सिनारियो, हाँ, वो ऐसे चलता है, क्योंकि हम चीजें को धीरे धीरे समझेंगे ना, तो बहुत इजीली हमें समझ में आएगा। और यहाँ पे जो नोट्स है, मैं आपको नोट्स भी भेजूंगा ताकि आप इसको बाद में रिवाइज कर पाओ। अब यहाँ पे जैसे हमने ह्यूमन कम्युनिकेशन में देखा कि एक को लैंग्वेज समझ में आ रही है, एक को नहीं आ रही, तो हम ट्रांसलेटर यूज करते हैं। सेम वे यहाँ पे हम है, दिस इज अस गाइस, ओके, यू आर, दिस इज अस। हम मशीन से भी कम्युनिकेट करने का ट्राई करते हैं, राइट, दिस इज अवर मशीन, ठीक है, इतना क्लियर है? अब ध्यान देना, मशीन को एक, मशीन की खुद की लैंग्वेज होती है। मशीन हैज इट्स ओन लैंग्वेज। ओन लैंग्वेज यानी वही लैंग्वेज है जो मशीन को समझ में आती है, मशीन की खुद की लैंग्वेज होती है, ओके। और द लैंग्वेज विच मशीन कैन अंडरस्टैंड, ना गाइस थोड़ा फोकस करना, द लैंग्वेज विच मशीन कैन अंडरस्टैंड इज कॉल्ड एज अ मशीन लैंग्वेज। पता है आपको मशीन लैंग्वेज के बारे में?
यस। देखो, जो लैंग्वेज मशीन को समझ में आती है ना, जो मशीन समझ सकता है, क्योंकि हम मशीन को क्या करना चाह रहे हैं, वी वांटेड कि मशीन से कम्युनिकेट कर पाए। जो लैंग्वेज मशीन को समझ में आती है वो होती है मशीन लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? हेलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. जो लैंग्वेज मशीन को समझ में आती है वो होती है मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। पता है क्या बाइनरी लैंग्वेज? 0101, जो हार्डवेयर लेवल पे समझ में आती है। Yes, और sir. नहीं नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मशीन की खुद की लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज को छोड़ के उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती, कोई लैंग्वेज वो सीखता नहीं है और उसको समझ में नहीं आएगी। मशीन लैंग्वेज ही उसको खाली समझ में आती है, और मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइनरी लैंग्वेज। समझ में आता है? तो अगर आपको किसी ने पूछा गाइस कि मशीन को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है, तो आप क्या बोलोगे? यस गाइस, बताओ, विच लैंग्वेज मशीन? Binary language. Binary language. बाइनरी लैंग्वेज को ही क्या बोलते हैं? मशीन Machine लैंग्वेज। level language. मशीन लेवल लैंग्वेज, हाँ, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज। और देखो, ये जो बाइनरी लैंग्वेज होती है ना, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा एक्चुअली ये लो लेवल लैंग्वेज होती है। जैसे मैं आगे आपको ये बताऊंगा, ये इसको लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। ये लो लेवल लैंग्वेज क्यों होती है? क्योंकि यही लैंग्वेज जो है ना, देखो, मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, तीनों का मतलब एक ही है। बट लो लेवल मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, हाँ, बाइनरी लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि ये लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज ही ऐसी लैंग्वेज है, फोकस करना थोड़े मेरे बातों पे। बाइनरी लैंग्वेज ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो एक हार्डवेयर को समझ में आती है। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? हाँ। मशीन को जो लैंग्वेज समझते हैं उसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। और बाइनरी लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि वही हमारे हार्डवेयर को समझ में आती है। समझ में आ रहा है? यस गाइस, इतना क्लियर है? यस, बताओ, इतना क्लियर है? Yes. ओके, Yes, sir. फाइन। तो मशीन लैंग्वेज को समझती है। अब देखो, अब हम एज अ प्रोग्रामर और एज अ पर्सन वी वांटेड टू कम्युनिकेट विद मशीन, हम कुछ लैंग्वेज यूज करते हैं। सपोज हम यूज कर रहे हैं जावा। ओके, हम जावा पढ़ने वाले हैं ना, तो हम जावा एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। देखो, लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं? कम्युनिकेट करने के लिए। अब बहुत सारी लैंग्वेज होती है, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। वैसे ही एक जावा है, सेम वे वी हैव वन जावा लैंग्वेज। उसका भी यूज क्या है? हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। बट डायरेक्टली अगर हम इसको मशीन से ट्राई करेंगे बात करना, तो मशीन को ये समझ में नहीं आएगी। बिकॉज, बोलो क्यों नहीं आएगी मशीन को समझ में? Machine only knows binary language. यस, मशीन कैन ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। अब मुझे बताओ, सेम केस जैसे मैंने अमन और रोहन के पर्सपेक्टिव में बताया, सेम केस यहाँ पे भी क्या आ रहा है? लैंग्वेज बैरियर आ रहा है, बराबर है? यस गाइस, यहाँ पे भी क्या आ रहा है? Yes, sir. अब मुझे बताओ, इस लैंग्वेज बैरियर को कैसे कैसे हम दूर करते हैं? जब भी लैंग्वेज बैरियर आता है तो क्या यूज करते हैं? ट्रांसलेटर। Mediator. ट्रांसलेटर या मेडिएटर यूज करते हैं ना? यस गाइस, एवरीवन, समझ में आ रहा है? हम ट्रांसलेटर या मेडिएटर यूज करते हैं, इतना समझ में आ रहा है? यस गाइस, Yes, एवरीवन, बोर हो रहा है? Yes, sir. बोर हो, इतनी जल्दी बोर हो गया क्या? बोर हो रहा है क्या? nice, sir. No, sir. No, अगर sir. बोर हो रहा है तो कोई अच्छा जोक सुनाओ। किसी के पास कुछ जोक है अच्छा? यस गाइस, पता है क्या? कोई जोक पता है? हम्म, अच्छा मुझे बताओ कि आपके पास में टी है। हाँ, छोटा सा जोक है बट ट्राई करता हूँ क्रैक करने का। आपके पास में टी है, टी टी तो पता होता है ना क्या होता है? पता है टी? पक्का पता होगा। रोज हम, हमारा दिन तो टी से स्टार्ट होता है, और प्रोग्रामर का दिन कॉफी और टी से स्टार्ट होता है, टी पे खत्म होता है। ये हमारे पास टी है, ठीक है, इसमें बहुत सारे टी है। अब इस टी में गलती से एकदम एक बाल लग जाए, बताओ, ये जो टी है इसमें गलती से बाल लग गया एक, तो ये क्या हो जाएगा? यस गाइस, मेरे पास टी है और इसमें गलती से बाल लग गया, तो ये बाल्टी नहीं हो जाएगी क्या? हाँ, बराबर? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इतना अच्छा जोक नहीं था गाइस, बट ट्राई किया है मैंने, और मुझे थोड़ा मोटिवेशन देते रहना, आपको भी मेरे इसीलिए जोक सुनना पड़ेगा।
तो अगर बाल में टी अगर टी में बाल लग जाता है तो वो बाल्टी हो जाती है, इतना ध्यान देना। तो सॉरी फॉर दिस सिली जोक, बट अब आपको आदत डालनी पड़ेगी मेरे सिली जोक्स के लिए, ताकि आप बोर ना हो जाओ। ठीक है, तो वो अगर जब ये लैंग्वेज बैरियर आता है तो हमें मीडिएटर या ट्रांसलेटर यूज करना पड़ता है। अब यहाँ पे भी क्या है, हम जावा यूज कर रहे हैं एज अ लैंग्वेज, और मशीन को खुद की एक लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, वही उसको समझ में आती है। तो इन इन द सेम केस गाइज, क्या हमें यहाँ पे मीडिएटर यूज नहीं करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या हमें ट्रांसलेटर यूज नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. यहाँ पे भी हमें ट्रांसलेटर यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक ट्रांसलेटर यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? मैं बोलता हूँ टी। अब जो हम बोलेंगे ना, जो भी लैंग्वेज आप यूज करोगे, जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, पीएचपी, कुछ भी आप यूज करोगे, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। जैसे हम हिंदी, मराठी, इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज है ना, वैसे ये लैंग्वेज है। तो जो भी लैंग्वेज हम यूज करेंगे तो वो ट्रांसलेटर से पास करेंगे, और ट्रांसलेटर उसको उस फॉर्मेट में कंसिडर कर, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा जो मशीन को समझ में आती है, और यहाँ पे वो फॉर्मेट होता है बाइनरी लैंग्वेज। बराबर है? इतना समझ में आ रहा है? यस गाइस, Yes, sir. पक्का इतना समझ में आया? अब देखो यहाँ पे जो मशीन के केस में हम यहाँ पे ये ट्रांसलेटर यूज करते हैं ना, ये ट्रांसलेटर यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, इसी ट्रांसलेटर को कंपाइलर बोलते हैं। नाम सुना है क्या कंपाइलर? यस गाइस, Yes, sir. यस एवरीवन, कंपाइलर नाम सुना है? तो Yes. जो ट्रांसलेटर होता है ना हमारा, वही होता है हमारा कंपाइलर। ओके, सो अगर मैं आपको पूछूं कि कंपाइलर क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? कंपाइलर इज नथिंग बट द ट्रांसलेटर विच इज यूज टू कन्वर्ट द हाई। देखो यहाँ पे थोड़ा मैं एक High टर्म, level language to low level language. यस, यहाँ पे मैं एक नया टर्म ऐड करूंगा, और आपको धीरे धीरे उसका मतलब भी समझाऊंगा। So what is compiler guys? So compiler is a mediator or a translator which convert the high level language into a machine language or binary language or low level language. समझ में आ रहा है? तो ये कंपाइलर होता क्या है? कंपाइलर इज नथिंग बट लाइक अ ट्रांसलेटर। समझ में आ रहा है? जैसे ट्रांसलेटर काम करता है, वैसा ही हमारा कंपाइलर काम करता है। तो कंपाइलर क्या होता है गाइज? यस, कंपाइलर इज नथिंग बट द ट्रांसलेटर। बोलो क्या होता है कंपाइलर? बोलो। Translator. Translator. कंपाइलर इज नथिंग बट द ट्रांसलेटर। बोलो बोलो, कंपाइलर इज नथिंग बट द Translator. Translator. क्या करता है? Ha- हाई लेवल लैंग्वेज को High level language को मशीन low लैंग्वेज level या, language में convert करता है. यस Low वेरी level language में convert करता है. यस यस यस, वेरी गुड, यू आर वेरी क्लेवर यार, मेरे से भी आप बहुत स्मार्ट हो और आगे बनोगे। और No, sir. तो कंपाइलर इज लाइक अ ट्रांसलेटर। हंसते खेलते पढ़ाई हो जाए तो अच्छा है, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। टेंशन आप लोगे, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा जब आप डेटा स्ट्रक्चर करोगे, जो कि आगे आपको करना पड़ेगा। सो कंपाइलर इज लाइक अ ट्रांसलेटर। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा बिकॉज आई एम वेरी वेरी लेजी गाइज। मैं अगर आपको बात बोलूँ तो मैं बहुत ही आलसी इंसान हूँ, तो मैं कम में लिखता हूँ। सो कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ लो लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज इनटू अ बाइनरी लैंग्वेज। आप बाइनरी बोलो, लो लेवल बोलो, डजेंट मैटर, बट आप कौन सा टर्म यूज करते हो ना, उससे आपका सामने वालों का समझ में आता है। अच्छा, इसको बहुत पता है, ये हार्डवेयर लो लेवल लैंग्वेज बोल रहा है, इसको पता है कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। सो कंपाइलर इज द ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट द हाई लेवल, ओके, हाई लेवल। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिखता हूँ, हाँ? मैं इतना ये नहीं लिखूंगा, आई विल ट्राई टू कीप माई नोट स्मॉल, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और हमें ज़्यादा लिखना ना पड़े, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू, मैं बहुत लेजी इंसान हूँ। Okay, so compiler is like a translator which convert the high level programming language into a machine language. समझ में आ रहा है? High level programming language, PL means programming language into PL means programming language into machine language. ठीक है, थोड़ा वेट करिएगा, यहाँ पे सिंक में थोड़ा इशू आ रहा है। मशीन लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज को क्या बोलते हैं गाइस? हम व्हाट वी कॉल टू मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? Low level लो language. लेवल लैंग्वेज। और क्या Binary बोलते हैं? language. बाइनरी लैंग्वेज। और कुछ बोलते हैं? अच्छा, हम मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? व्हाई वी कॉल मशीन लैंग्वेज एज अ लो लेवल लैंग्वेज, या फिर बाइनरी लैंग्वेज एज अ लो लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं वैसा?
क्यों बोलते हैं मशीन लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज? बोलो। क्योंकि वही लैंग्वेज हार्डवेयर को समझ में आती है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? बोलो, यस समझ सर। में आ रहा है? ओके, व्हाट इज माय कंपाइलर? यस गाइस, सारे सारे सबने बोलना है, तभी हमें आपको ऐसे इस लेक्चर के अलावा आपको बुक खोलने में, रिवीजन करने में, पढ़ने में आपको टाइम नहीं जाना चाहिए। हम साथ में यहाँ पे इतना रिवाइज कर लेंगे ना, इतने इतने बार बोल लेंगे, इतने बार रिकॉल कर लेंगे ना, आपको भूलोगे नहीं। आप खुद आप चाहोगे तो भूलना नहीं पाओगे उसको। ठीक है? तो कंपाइलर क्या होता है? सर इट इज अ मीडिएटर बिटवीन सिस्टम एंड हार्डवेयर, यूजर एंड हार्डवेयर। यस, वी कैन से इट इज बट ये ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है? कंपाइलर इज लाइक अ ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट द लो लेवल सॉरी विच कन्वर्ट द हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। यस गाइस, गर्ल्स, मशीन लेवल लैंग्वेज। गर्ल्स प्लीज बोलो, आपका ही भला है। वाचाल तर वाचाल, म्हणून वाचा। यस गर्ल्स, बताओ क्या होता है कंपाइलर? Yes, guys, we are here for placement. We are here to crack a company. We wanted you to be ready for this. That's why we have to do this. Yes, बताइए क्या होता है कंपाइलर? Higher level language converting to low level language. Yes, compiler is like a translator. बोलो, compiler is like a translator which convert the high level program language into a machine language. बोलो, everyone. बोलो बोलो, कि नहीं बोलना है? Compiler is a translator which convert higher level language into machine level language. यस। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ये हाई लेवल क्या है? ये कौन सा हाई लेवल है? ये कौन सी हाई है कि मुझे नहीं दिख रही? ये क्या है हाई लेवल? तो जब भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं ना, वी टॉक अबाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 3 टाइप में डिवाइड होती है। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, जितने भी है अभी तक, 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है लो लेवल, ठीक है? एक होता है मीडियम लेवल, ओके? लो लेवल होता है, मीडियम लेवल होता है और हाई लेवल होता है। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? एक होती है लो लेवल, एक होता है मीडियम लेवल, एक होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके? तो ये सब सारे लेवल है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे इंट्रोड्यूस हुई, जैसे आई है, तो डायरेक्टली हाई लेवल नहीं है यार। सबसे पहले लो लेवल थी। लो लेवल यानी बाइनरी लेवल थी। बाइनरी जैसे हमें कंप्यूटर में कम्युनिकेट करना था ना, उस टाइम में कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना था, तो हमें बाइनरी में कोड लिखना पड़ता था। बहुत मुश्किल था ये बाइनरी में। लो लेवल में 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0, इसमें कोड करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कोई समझ नहीं पाता इसका। अगर मैं बोलूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है लो लेवल लैंग्वेज, इसका मुझे मीनिंग बताओ, तो आप बता नहीं पाओगे क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है समझना। फिर मीडियम लेवल आई। मीडियम लेवल में हम असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको पता है ये असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? यस गाइस, एवरीवन? बट ध्यान दो, सबसे पहले लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लो लेवल के बाद में मीडियम लेवल है विच इज कॉल्ड एज असेंबली लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और उसके बाद में हाई लेवल आ रही है। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? यस, सबको मेरा साउंड आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. तो हाई लेवल है ना कि अभी इतनी डेवलप हो गई है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि हम इतने हाई लेवल पे खड़े हैं। हाई लेवल है ना कि इतना हमने उसको अपग्रेड कर लिया, इतना ऑप्टिमाइजेशन कर लिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इतनी सारी चीजें उसमें बना ली है। बहुत सारे रिसर्च और ऑप्टिमाइजेशन के बाद में हम हाई लेवल पे खड़े हैं। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं ना, जैसे C++, जावा, पाइथन, PHP, जावास्क्रिप्ट, कुछ भी यूज करोगे, वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++, जावा, ये सारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसलिए हम बोलते हैं कि वी आर कन्वर्टिंग द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अ मशीन लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? यस गाइस, इतना समझ में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं हाई लेवल। समझ में आ रही है बात? बताओ, इतना क्लियर है? यस सर। पक्का सबको क्लियर है? एवरीवन गाइस, एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि मुझे ये टर्म समझ में नहीं आया या फिर आई हैव कंफ्यूजन, प्लीज लेट मी नो। दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। बहुत सारी चीजें यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे, डिफिकल्टीज आएंगी, बट हमें गिव अप नहीं करना है बस। ठीक है? if you wanted to like guys, I will say honestly कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज नॉट इजी, राइट? बट हम उसको ऐसे पढ़ेंगे ना, इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको बिल्कुल आपको टेंशन नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा, क्या हो रहा है, यानी समझ में आएगी आपको चीजें। दैट इज अ
श्योरिटी फ्रॉम माई साइड। क्या आपको समझ में आएगा? जहां पे मैं बोलूंगा कि आपको इनिशिएटिव लेना है वो आगे वाले लेक्चर्स में आएगा, बट बस गिव अप मत करना। आपने जर्नी स्टार्ट किया है, जैसे स्टार्ट करोगे ना आगे रास्ता दिखता जाएगा, बट गिव अप नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। स्टार्ट कर दिया, गिव अप करना बहुत इजी चीज होती है, इसलिए गिव अप मत करना। इजी, बहुत इजी होता है गिव अप करना, इसलिए कभी गिव अप मत करना, आगे बढ़ते रहना। इस नॉट अबाउट दिस, बट आगे लाइफ में भी आपको बहुत सारी चीजें करना है, तो उसमें गिव अप मत करना, बट लगे रहना, कुछ भी हो जाए बट छोड़ना नहीं है। चलो, कंपाइलर क्लियर है? यस गाइस? हाँ सर। तो विदाउट कंपाइलर क्या हम मशीन से कम्युनिकेट कर पाएंगे क्या? No. No. क्योंकि हम लैंग्वेज तो यूज करते हैं, सी बहुत सारे लैंग्वेज है, देयर आर हिल लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, बट वो मशीन के लेवल पे इंटरप्रेट नहीं होती है, इसलिए हमें कंपाइलर यूज करना बहुत लाइक एक मैंडेटरी हो जाता है। विदाउट कंपाइलर वी कांट कम्युनिकेट विद मशीन। इतना क्लियर है? अभी तक जो हमने देखा है, इसमें आपको कुछ भी एक ऐसी एक भी टर्म है जो आपको आपके माइंड में कंफ्यूज कर रही है, या फिर मुझे ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया? फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम लैंग्वेजेस, लैंग्वेज क्या होती है, उसके बाद में यहाँ तक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यहाँ पे आपको कुछ दिक्कत है? यस गाइस, डू हैव एनी इशू? यहाँ पे कुछ इशू है? यस गाइस, एवरीवन, कुछ भी प्रॉब्लम होगा बोलो, कुछ प्रॉब्लम है? यस एवरीवन। No, sir. उसके बाद में नीचे आते हैं, ये जावा हमने एग्जीक्यूट किया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन मशीन को बेचते हैं, तो यहाँ पे मशीन लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज होती है, ट्रांसलेटर यूज करते हैं, उसी को कंपाइलर बोलते हैं। फिर नीचे आके देखा हमने कि कंपाइलर क्या होता है। फिर कंपाइलर के बाद में देखा यहाँ पे जैसे मैंने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टर्म यूज किया ना यहाँ पे, फिर मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल में डिवाइड होती है, तो अभी हम हाई लेवल यूज करते हैं। ध्यान देना, जो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मीडियम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सब मुश्किल आती है, ये इट इज अ डिफिकल्ट टू वर्क विद दिस। हम लो लेवल और मीडियम लेवल पे काम करना ना बहुत मुश्किल होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। हाई लेवल बहुत रिलायबल होती है, इजी होती है काम करने में, अपार्ट फ्रॉम लो लेवल एंड मीडियम लेवल, इसमें हम हाई लेवल यूज करते हैं, बाकी लो लेवल और मीडियम लेवल यूज नहीं करते। इतना क्लियर है गाइस? बताओ, इतना क्लियर है? इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है? No, यस? sir. ओके, अब थोड़ा No. आगे आगे बढ़े या बोर हो गए हो? आगे बढ़े थोड़ा, बताओ, यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तो आगे बढ़े। ओके, यहाँ पे इतना प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेगा इस कि यहाँ पे स्टॉप करना है? आगे कंटिन्यू करें थोड़ा? यस एवरीवन, कंटिन्यू करें? Yes, sir. ठीक, एक छोटा सा टॉपिक बताता हूँ, यानी एक मैं, देखो मेरा जो पैटर्न है ना पढ़ाने का, मैं आपको एक ही देर में इतना नहीं पढ़ाता कि आप एकदम आपका ब्रेन काम करना बंद कर जाए। थोड़ा थोड़ा डोज लेना है हमें, ठीक है? जैसे मेडिसिन लेते हैं ना, थोड़ा थोड़ा लेंगे तो वो डाइजेस्ट हो पाएगा। हमें बहुत एक ही दिन में बहुत बता दिया ना, तो वो दिक्कत हो जाता है। अब यहाँ पे मैं एक टॉपिक टच करूंगा, फिर मैं रुकूंगा आज के लिए, और उसके बाद में मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ। ये मेरा पैटर्न है, आई विल गो स्लो स्लो स्लो, ताकि आपको चीजें समझ में आए। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट डे उसको रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक इशू है जो कि मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे हमें पता है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, फोकस करना। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हमें पता है कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। सपोज मैं बोलता हूँ मैं जावा यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग जावा। अब जावा को हम किससे पास करते हैं गाइज? जावा को हमें किससे पास करना पड़ता है? कंपाइलर से। यस गाइज, इतना क्लियर है कि हमें कंपाइलर यूज करना पड़ेगा, तो हम कंपाइलर से पास करेंगे। यस, इतना क्लियर है? यस गाइज, इतना क्लियर है? Yes. यस सर। और कंपाइलर के बाद इसका आउटपुट क्या आएगा बोलो? कंपाइलर के बाद क्या निकलेगा? बाइनरी निकलेगा, बराबर है? यस, इतना क्लियर है एवरीवन? एवरीवन, इज दैट क्लियर? Yes. और ये बाइनरी लैंग्वेज हम किसको भेजेंगे? मशीन को भेजेंगे, बराबर है? यस गाइज, इतना क्लियर है? इतना समझ में आ गया? Yes. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अब मशीन में हमारे पास एक ही मशीन होती है क्या? हमारे पास मल्टीपल मशीन है। मशीन बोलता हूँ ये मशीन 1 है, बोलता हूँ मशीन 2 है। ओके, मशीन हमारे पास मल्टीपल मशीन होती है ना, बराबर है? एक ही मशीन थोड़ी होती है, मल्टीपल मशीन होती है, बराबर है? इतना इतना क्लियर है? इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? तो जावा Yes, जो sir. भी हम कोड लिखेंगे वो कंपाइलर से पास करेंगे, कंपाइलर के बाद में बाइनरी में कन्वर्ट होगा, और ये हम पास कर देंगे मशीन को। समझ में? यहाँ पे पास कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा मेरे बातें पे गौर करना। जो बाइनरी कोड यहाँ पे जनरेट हुआ है, जो भी बाइनरी कोड जनरेट हुआ है, वो आप हर मशीन में नहीं भेज सकते।
वो हर मशीन को समझ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? जो भी बाइनरी कोड यहाँ पे जनरेट हो रहा है, हमने बोला कि मशीन को बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है, बट जो यहाँ पे कंपाइलर के बाद में बाइनरी कोड जनरेट हुआ है ना, वो आप हर मशीन में पास नहीं कर सकते। वो हर मशीन में समझ में ऐसा हो सकता है कि मशीन 1 को समझ में आ गया, बट मशीन 2, 3 और 4 उसको समझ में नहीं आया। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? बताओ। अभी आप बोलोगे कि हम मशीन लैंग्वेज में क्या, अब मशीन लैंग्वेज तो मशीन की लैंग्वेज है ना, तो मशीन 1, 2, 3, 4 सबको समझ में आनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए ना एक्चुअली। मशीन लैंग्वेज यानी मशीन की लैंग्वेज है, सबको समझ में आनी चाहिए ना। एक मशीन को समझ में आ रही है और बाकी मशीन को समझ में नहीं आ रही, तो हम तो बोल रहे हो मशीन लैंग्वेज है, तो सबको क्यों नहीं समझ में आ रही? तो देखो, जो भी बाइनरी लैंग्वेज हम मशीन को भेजते हैं ना, वो मशीन के आर्किटेक्चर पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे दो चीजें आती है। मशीन मशीन आर्किटेक्चर पता है कि आपको, क्या कंप्यूटर आर्किटेक्चर? यस गाइस, आपने नाम सुना है मशीन आर्किटेक्चर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर? तो एक मशीन आर्किटेक्चर वाली चीज होती है, उसके बाद में एड्रेसेस नोड होते हैं। हर एक मशीन के एड्रेसेस नोड जो होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। ध्यान देना, हर मशीन खुद में यूनिक होती है। तो यहाँ पे दो कुछ चीजें जो है वो हर मशीन में अलग अलग होती है। समझ में आ रहा है? जैसे प्रोसेसर है, हर मशीन का प्रोसेसर अलग होता है। हर मशीन मशीन के एड्रेस मशीन का आर्किटेक्चर अलग होता है। एड्रेसेस नोड जो है वो अलग अलग होता है। हमें लगता है मशीन तो बाहर से सेम ही दिख रही है, बट अंदर में वो चीजें अलग अलग उसमें होती है। समझ में आ रहा है गाइज? मशीन में मशीन आर्किटेक्चर, हर मशीन का आर्किटेक्चर अलग होता है। हर मशीन का प्रोसेसर अलग होता है, राइट? उसका प्रोसेसर अलग होता है, मशीन आर्किटेक्चर अलग होता है। तो ये दो तीन चीजें जो है ना, मशीन को यूनिक बनाती है। समझ में आ रहा है? यस गाइज, आर यू गेटिंग दिस? बताओ, समझ में आ रहा है क्या? हेलो, साउंड आ रहा है? हाँ सर। देखो, हर मशीन में हम जो बाइनरी कोड हमारा जनरेट हुआ है, वो हर मशीन में नहीं भेज सकते, क्योंकि हर मशीन का एक मशीन आर्किटेक्चर होता है। ओके, सिंपल रखता हूँ इसको। हर मशीन का एक मशीन आर्किटेक्चर होता है और उसका प्रोसेसर अलग होता है। ओके, उसका प्रोसेसर अलग होता है। उसका एड्रेसेस नोड, जो अंदर एड्रेसेस नोड होते हैं ना, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं, एड्रेसेस नोड जो होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो हर एक मशीन में ये तीन चार चीजें अलग होती है। समझ में आ रहा है? हर एक मशीन में अलग अलग होती है। इसी वजह से हम सेम बाइनरी कोड हर मशीन में नहीं भेज सकते। समझ में आ रहा है? हो सकता है किसी मशीन में वो समझ में आ जाए, बट बाकी मशीन में वो इंटरप्रेट ना हो पाए। समझ में आ रहा है? यस गाइज, समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। पक्का सबको कुछ भी कंफ्यूज हो रहा है? एक एक 1% भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, ऐसा समझो, उसकी उस मशीन की बनावट ऐसी है। ध्यान देना, मैं यहाँ पे थोड़ा इजी टर्म यूज करता हूँ। ऐसा हर मशीन की एक बनावट है ना, बाहर से तो दिखता है बट अंदर से उसकी बनावट अलग होती है। तो बाइनरी लैंग्वेज में भी हर जो सपोज यहाँ पे एक बाइनरी कोड जनरेट हुआ है, मैं बोलता हूँ 11001001, ऐसा कुछ। अब ये जो बाइनरी कोड यहाँ पे आ रहा है, बाइनरी लैंग्वेज इसको बोलता है, ये हर मशीन में इंटरप्रेट नहीं हो पाएगी, बिकॉज हर मशीन की बनावट अलग होती है। बनावट इन द सेंस उसका आर्किटेक्चर अलग होता है। अगर आप कंप्यूटर ब्रांच से हो या फिर अगर आपको इलेक्टिव भी आता है, तो मशीन आर्किटेक्चर या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सब्जेक्ट होता है। बराबर है? प्रोसेसर में प्रोसेसर हर एक इसका अलग होता है। किसी का i3 होगा, किसी का i4 होगा, i5 होगा, है ना, इंटेल होगा, किसी का राइजन होगा। तो ये अलग अलग होते हैं। उससे भी आपका मशीन का थोड़ा जो बनावट होती है वो चेंज होती है। एड्रेसेस नोड हर मशीन के अलग अलग होते हैं, दिखने में सब सारी चीज सेम लगती है, बट ये भी चीजें अलग होती है। तो ये जो तीन चार चीजें है ना, ये वेरी होती रहती है। हर मशीन में सेम नहीं होती है। इसके वजह से हम सेम बाइनरी कोड हर मशीन में नहीं भेज सकते। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? बोलिए, कुछ ही प्रॉब्लम है? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में कि ये ऐसा क्यों होता है? कुछ भी क्वेश्चन है, छोटा सा भी बोलो, बताइए। कुछ ही प्रॉब्लम है? एनी इशू यू हैव गाइस कि ये क्या हो रहा है? ये जो मैं बोल रहा हूँ आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये जो मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये क्यों होता है कि आप सेम बाइनरी कोड हर मशीन में नहीं भेज सकते। ये क्यों होता है? ये समझ में आ रहा है? मेरी भावनाएं समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यस, हर मशीन का मशीन आर्किटेक्चर
प्रोसेसर, एड्रेस इज नोड। देखो ये आपको ऐसा पूछता नहीं है कोई कि आप बताओ इसका मशीन आर्किटेक्चर बताओ, या फिर ये अंदर वाली चीजें जो है ना, ये हार्डवेयर लेवल की चीजें आपको नहीं पूछते, बट हमें पता होना चाहिए, बेसिक ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए कि हर मशीन का मशीन आर्किटेक्चर, प्रोसेसर, एड्रेस इज नोड, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो वेरी होती रहती है, सेम नहीं होती है। इसकी वजह से हर मशीन में आप सेम बाइनरी, ध्यान देना मैं बोल रहा हूँ, मैं टर्म यूज कर रहा हूँ, सेम बाइनरी कोड, सेम बाइनरी कोड या बाइनरी लैंग्वेज आप नहीं पास कर सकते, हर मशीन को समझ में नहीं आएगी। समझ में आ रहा है? यस गाइस, इतना समझ में आया? Yes, sir. यस। अब इसको सॉल्व करने के लिए जावा ने कुछ इंट्रोड्यूस करा, इस प्रॉब्लम को, ये जो हर है ना, ये एक मशीन में चल रहा है बाकी मशीन में चल नहीं रहा है, इस फिनोमेना को बोलते हैं मशीन डिपेंडेंसी, है ना? देखो यहाँ पे मेरे वर्ड्स पे थोड़ा फोकस करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, इजी है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। इसको बोलते हैं मशीन डिपेंडेंसी। मशीन डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर मशीन के आर्किटेक्चर पे चल रहा है बट बाकी मशीन पे नहीं चल रहा है, यानी एक पर्टिकुलर मशीन के आर्किटेक्चर पे डिपेंड हो गया, किसी पे चल सकता है, बाकी उसको छोड़ के किसी और में नहीं चल सकता। समझ में आ रहा है? एक डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है कि इसमें ही चलेगा बाकी इसमें नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है गाइस? यस, आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? समझ में आ रहा है? हेलो गाइस, ये जो फिनोमेना यहाँ पे दिख रहा है कि एक मशीन में चल रहा है बाकी मशीन में नहीं चल रहा है, इसको बोलते हैं मशीन डिपेंडेंसी। मशीन डिपेंडेंसी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर मशीन आर्किटेक्चर के ऊपर ही एग्जीक्यूट हो पाना, बाकी के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं हो पाना। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. पक्का? यस एवरीवन, समझ में आया? इतना जो मैंने अभी तक जो टच किया है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप बता सकते हो, हेजिटेट नहीं करना है। बताइए कुछ भी प्रॉब्लम है? यहाँ तक कुछ भी आपको प्रॉब्लम है कि ये अभी तक जो हमने डिस्कस किया, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है? यस, बताइए गाइज, कुछ भी प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. तो यहाँ पे आज के लिए, क्योंकि मैंने बोला कि डोज जो होता है ना, धीरे धीरे लगता है, सुई जो है वो धीरे धीरे लगती है, तो इसलिए हम डोज धीरे धीरे लेंगे। अब इस देखो, आगे हम इसके डिस्कस क्या करेंगे कि जावा, क्योंकि हम जावा पढ़ने वाले हैं ना, देखो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि हर मशीन में सेम बाइनरी कोड नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि हर मशीन का आर्किटेक्चर, प्रोसेसर, एड्रेस नोड और आगे भी चीजें होती है जो अलग अलग होती है, तो उसके वजह से हर मशीन में आप सेम बाइनरी कोड नहीं भेज सकते। अब ये जो प्रॉब्लम दिख रहा है ना कि एक मशीन के आर्किटेक्चर के ऊपर ही वो एग्जीक्यूट हो रहा है पर्टिकुलर बाइनरी कोड, और बाकी इस पे नहीं हो रहा है, यानी जो बाइनरी कंपाइलर के बाद में जो बाइनरी यहाँ पे जनरेट हो रहा है, यहाँ पे हुआ है, वो आप पर्टिकुलर मशीन के आर्किटेक्चर पे रन कर सकते हो, बाकी मशीन पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। इस फिनोमेना को बोलते हैं मशीन डिपेंडेंसी। समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर मशीन के आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड हो जाना, बाकी मशीन के ऊपर नहीं चलना, ये होता है मशीन डिपेंडेंसी। और जावा जो लैंग्वेज हम यूज करेंगे वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जावा, ये जो ऊपर वाली प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इशू है ये, तो इस इशू को सॉल्व करता है जावा। और कैसे करता है हम देखेंगे आगे वाले लेक्चर में। समझ में आ रहा है? ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को जावा सॉल्व करता है, और ये कैसे करता है, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेशन। इतना समझ में आया गाइस? यस एवरीवन, इतना समझ में आया? Yes, बताइए। sir. यस, कुछ भी प्रॉब्लम है? एनी फीडबैक फ्रॉम योर साइड? कुछ फीडबैक है कि स्लो पढ़ाना चाहिए, हिंदी में नहीं मराठी में बोलना चाहिए, और कुछ सजेशन है आपकी साइड से? यस, धनश्री, वैष्णवी, योगेश्वरी, अंकित, आदिति, एनी काइंड ऑफ सजेशंस यू हैव कि ऐसा पढ़ाना चाहिए और बेटर कर सकते हैं? कुछ भी सजेशन आपकी तरफ से छोटा सा भी होगा तो इट विल हेल्प मी अ लॉट। यस गाइस, कुछ सजेशंस है? अच्छा, मैं जो पढ़ाया आज वो समझ में आया, कैसा कैसे कैसे होता है, तो समझ में आया? Yes, sir. Yes, Yes. sir. पक्का कि मुझे हर्ट नहीं होना चाहिए इसलिए आप बोल रहे हो कि नहीं यार समझ में तो नहीं आया बट बोल देते हैं, चलो सर को बुरा लग जाएगा, ऐसा है कुछ? ऐसा है? पक्का समझ में आया? No, sir. पक्का समझ Yes, में sir. आया? पक्का समझ गए हैं. आगे भी समझ में आएगा, दैट इज माय गारंटी। और प्लेसमेंट ऐसा माइंडसेट रखना है कि हम यहाँ पे
सीखने के लिए आए हैं, नॉट जस्ट टू अटेंड लेक्चर्स, बट आई वांट टू क्रैक प्लेसमेंट में आई शुड बी एबल टू क्रैक, ब्रांच डजंट मैटर, बट मैं जो बोलूँगा उतना करना, बस उतना प्लीज़, मैं जो बोलूँगा उतना आप करोगे ना, मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए प्लान करूँगा इन फ्यूचर। जिन जो फाइनल ईयर में है हो सकता है उनके पास में टाइम कम है, बट जो सेकंड ईयर में है या फिर फाइनल के पहले थर्ड ईयर में, तो आपने टाइम यूज़ करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। क्या क्या करना है मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, बट धीरे धीरे, ओके, धीरे धीरे डोज लगेगा, एक्सट्रीम नहीं होगा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे हम आज रुकते हैं गाइस। सो टिल देन वी विल अगेन मीट अगेन ऑन टुमारो इवनिंग एट द सेम टाइम। ओके, सो टेक केयर गाइस, सी या, हम मिलते हैं कल एट द सेम टाइम। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड सी या। Sir, हाँ हाँ, कौन, किसी को पूछना sir, है? it was nice experience, हाँ बोलो। but sir, you can clear our topics. Which topic we are cover in class? अच्छा, मैंने जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो भी पढ़ाना है? समथिंग, विच टॉपिक यू वांटेड टू टच मी योगेश, वैष्णवी? नहीं, आपको कौन से टॉपिक जो है वो, यानी कि सर टॉपिक्स कौन से होने वाले हैं अपने जावा के, कोर जावा होने वाला है, तो उसमें कौन से टॉपिक्स रहेंगे? एक्सप्लेनेशन नहीं क्या सर, ये रहेगा आपने इसमें ऐसा ऐसा अच्छा अच्छा, रहेगा नहीं कुछ? अभी तो अभी अभी हमने वो स्टार्ट नहीं किया है। जब हम जावा स्टार्ट करेंगे, ये तो बस इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में वो चीजें बताने की जरूरत नहीं होती है कि ओके आपको सर। ये रहेगा वो रहेगा, ये बस इंट्रोडक्शन है। जब हम लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे ना, जब हम प्रोग्राम एक्चुअली में उस लाइक उस एरिया में एंटर कर देंगे, तब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि सबसे पहले ये टॉपिक्स होंगे, ये सारी चीजें जो भी टॉपिक्स होंगे सब सब आपको एक ओके मैं सर। चीट शीट दे दूंगा, या फिर रोड मैप दे दूंगा कि पहले हम ये ओके कवर सर। करेंगे, ये कवर सारा आपको मिलेगा। हाँ हाँ सर। तो थैंक यू फॉर दिस वैष्णवी, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। ओके सर। ओके, चलो टेक केयर गाइस, बाय बाय, सी या। ओके सर।